हेलो एवरीवन। तो आज शुरू करने वाले हैं हम लूप का सेकंड पार्ट। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था वाइल लूप, जिसमें हमने एक कंडीशन दी थी। उससे पहले हमने एक स्टार्ट दिया था और फिर अपडेट। लूप का मेन कॉन्सेप्ट होता है किसी भी ऑपरेशन को, किसी भी कमांड को बार बार रिपीट करना। तो उसके लिए हमने वाइल को कंप्लीट किया है। अगर आप देखना चाहें तो मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम लूप के सेकंड पार्ट यानी फोर लूप में आते हैं। वाइल की तरह ही फोर होता है, लेकिन फोर थोड़ा ज्यादा यूज होता है क्योंकि ये ऑटोमेटेड होता है। और फोर की स्पेशलिटी होती है कि वाइल की अपेक्षा ये थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में वर्क करता है। देखिए कैसे। वाइल में हमने देखा था कि आई को वन अलग से देना पड़ा था। फिर वाइल में हमने कंडीशन दी थी। फिर हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया था और फिर उसके बाद हमने उसके अंदर रिपीट ऑपरेशन लगाए थे। लेकिन यहाँ फोर लूप में ये सब करने की जरूरत नहीं, क्योंकि फोर में डायरेक्ट काम होता है। तो जैसे आपने जो वेरिएबल लिया था उस समय ये वो आप डायरेक्ट यहाँ लेंगे और इन रेंज करेंगे 10। तो इसका मतलब है कि 10 आपकी रेंज हो गई। इसका मतलब हुआ कि आई ऑटोमेटिकली जीरो से स्टार्ट होगा और लेस देन 10 तक जब तक है तब तक वो ट्रू होगा। और हर बार अपना ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद ऑटोमेटिकली वन से अपडेट हो जाएगा। तो मतलब ना आप स्टार्ट कर रहे हैं ना आप अपडेशन दे रहे हैं, सिर्फ यहाँ कंडीशन दे रहे हैं। पर याद रखिए आपने रेंज 10 दिया है तो 10 के बराबर नहीं होगा, 10 से लेस देन होगा। तो आपने स्टार्ट नहीं दिया तो ऑटोमेटिकली जीरो से स्टार्ट हो गया। और 10 दिया तो 10 से एक कम रहेगा, तो मतलब ये जीरो से 9 तक चलेगा। और हर बार वन अपडेट करेगा, मतलब आई वन से टू हो जाएगा, टू से थ्री हो जाएगा, यानी वन अपडेट होगा। तो आप देखिए प्रिंट में आई का क्या आंसर आ रहा है, आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो आपने देखा कि जीरो से 9 आ गया, क्योंकि 10 से एक कम रहेगा। लेकिन मुझे 1 से 10 चाहिए, तो ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट होता है जीरो से, तो मुझे स्टार्ट देना होगा। तो मैं खुद रेंज में मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट तय कर सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पे मिनिमम लिमिट दे दी रेंज में 1, कि भाई 1 से स्टार्ट हो जाओ। लेकिन जो दूसरी लिमिट है, अगर आपको 10 तक चाहिए तो आपको 11 लिखना होगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो भी वैल्यू आप यहाँ देंगे उससे ये एक कम ही रहेगा हमेशा। तो इसका मतलब है कि अगर मैं 10 देती हूँ तो ये 1 से 9 चलेगा। देखिए, अगर मैं 10 देती हूँ तो ये 1 से 9 चलेगा। अगर आपको 10 तक चलाना है तो 1 से 11 आप कर दीजिए, तो 1 से 10 तक चल जाएगा। तो ये है लूप का कॉन्सेप्ट। तो यही काम जब हमने वाइल में किया था तो आपने देखा था हमें बहुत सारी चीजें लगानी पड़ी थी। लेकिन यहाँ पे जब आप यही चीज कर रहे हैं, देखिए आपको लूप का कमांड मैं यहाँ पे खोल के दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए, तो वाइल में आपने देखिए कि आई को 1 से स्टार्ट अलग किया था, कंडीशन अलग दी थी, ऑपरेशन करने के बाद 1 से इंक्रीमेंट अलग किया था। बट ये सारा काम आपको फोर में करने की कोई जरूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि फोर में ये सब काम ऑटोमेटिक होता है, इसलिए फोर को ऑटोमेटिक लूप भी कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे ऑटोमेटिकली जीरो से स्टार्ट होता है, मैंने आपको बताया। और उसी तरीके से ऑटोमेटिकली 1 से अपडेट हो जाता है। यानी लूप में आपने क्या देखा था कि आपको आई इक्वल टू आई प्लस वन करना पड़ा था, लेकिन फोर में बाय डिफॉल्ट 1 से अपडेट हो जाता है। लेकिन अगर आपको 1 अपडेट नहीं चाहिए, आपको 2 से अपडेट करना है, यानी 1 के बाद डायरेक्ट 3 आए, 3 के बाद डायरेक्ट 5 आए, तो उसके लिए फिर आप, सॉरी, यहाँ पे आपको अपना स्टार लिखना पड़ेगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे देखिए, तो देखिए 1 के बाद डायरेक्ट 3 आया, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद आगे जा नहीं सकता क्योंकि 11 से उसे कम रहना था, इसलिए ये 9 तक प्रिंट हो गया। तो सीधी सी बात है, अगर आपको स्टार्ट नहीं देना तो जीरो बाय डिफॉल्ट है, नहीं तो आपको देना पड़ेगा। दूसरी चीज है लिमिट आपकी एंड कंडीशन। यानी ये फर्स्ट हो गया स्टार्ट, मैंने आपको बताया था लूप में 3 चीजें होती हैं। यहाँ पे देखिए, स्टार्ट आपको करना पड़ेगा, एंड आपको देना पड़ेगा, अपडेट भी आपको करना पड़ेगा। लेकिन फोर में ये सब, ये वो तीनों चीजें हैं। स्टार्ट आपने किया 1 से, एंड आपने दिया लेसन, और ये है अपडेट। मगर अगर आप न दें तो बाय डिफॉल्ट 1, अगर आप न दें तो बाय डिफॉल्ट 0। देखिए, 0 से 10 अपने आप हुआ ना। तो ये है फोर की कहानी। लेकिन ये बाय डिफॉल्ट सिर्फ +1 देता है। अगर मैं आपसे कहूं कि इसी फोर को आप उल्टा चलाइए, यानी कि आप इसे 10 से 1 करिए, तो उस केस में आपने यहाँ पे लिखा 10, और यहाँ पे आप जो लेंगे उसे एक कमी आएगा। तो अगर आपको 10 से 1 आना है तो आपको 0 लिखना होगा। अगर आपने यहाँ 1 लिखा तो ये 1 से एक पीछे यानी 10 से 2 आएगा। तो अगर आपको 1 तक जाना है तो 0 लिख लीजिए।
और सिर्फ +1 बाय डिफॉल्ट होता है। लेकिन यहाँ पे मुझे 10 से 9 होना है, 9 से 8 होना है, 8 से 7 होना है। तो स्टेप के रूप में -1 आपको लिखना पड़ेगा। तो ये आप देखिए, अब आपके पास 10 से 1 आ चुका है। तो आपने यहाँ पे स्टार्ट दिया 10, लास्ट लिमिट दी 0, 0 से 1 कम यानी कि 1, और -1 जिसका मतलब है स्टेप हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर का होगा, इसलिए -1 होगा हर स्टेप में। तो पहला आई 10 था, जब अगली स्टेप में आया तो उसमें एक घट गया, वो 9 हो गया, फिर अगली स्टेप में आया 8 हो गया, और जब तक वो 0 से बड़ा है तब तक वो चलता रहे। तो 0 से बड़ा कौन है? 1, तब तक ये चलता रहे। तो ये है फोर लूप। अब यहाँ पे कुछ, वैसे देखिए डेटा साइंस के लिए हम पाइथन कर रहे हैं, तो हमें हर कमांड की जानकारी होना चाहिए। हम पाइथन के, अगर आप चाहते हैं कि पाइथन में लूप के बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़ाए जाए, इफ के बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़ाए जाए, या वाइल के बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़ाए जाए, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करिए, मैं एक अलग सीरीज बना दूंगी। इसके अलावा मैं अपने गिटहब पेज पे सारी चीजें डाल रही हूँ। जब आप पाइथन पढ़ते हैं तो पाइथन में बहुत सारी चीजें लगानी पड़ती है पाइथन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, लाइक लूप के अंदर पैटर्न वगैरह यूज करने पड़ते हैं, जिससे हमारा कोड पार्ट और अच्छा होता है। तो वो आप मुझे अलग से बताइएगा, हम बना सकते हैं उसके लिए, अगर आप कमेंट करेंगे तो उसके लिए अलग सीरीज बना सकते हैं। लेकिन फिलहाल पाइथन को करने के पीछे मकसद है डेटा साइंस। तो यहाँ पे मेरा मकसद है सिर्फ आपको सारे उन कमांड्स के बारे में बताना जिसका मुझे अपने डेटा साइंस में यूज करना है। तो डेटा साइंस के अंदर पाइथन का हमारा लिस्ट, सेट, टपल सभी यूज होता है। इसके अलावा लूप, फोर और वाइल भी यूज होता है, और इसके अलावा फंक्शंस भी यूज होता है। बट यहाँ पे तो तो फंक्शन, अगला चैप्टर हम फंक्शंस ही पढ़ेंगे। लेकिन अभी लूप के कुछ ऐसे कमांड है जो मुझे बताने हैं, जो स्पेशली डेटा साइंस के लिए होते हैं। पाइथन को अगर कर रहे हैं तो इतना लूप काफी नहीं है, आपको पैटर्न्स बनाना पड़ेगा। तो अपने लेवल पे पैटर्न्स वगैरह, नेस्टेड लूप वगैरह की कोशिश जरूर करिए। लेकिन अगर मैं कलेक्शन के साथ बोलूँ, फोर के और मतलब इसके साथ काम करना, तो मैं कुछ और एग्जांपल आपको यहाँ बताती हूँ कि हम कलेक्शन, कलेक्शन मतलब लिस्ट, सेट, टपल, डिक्शनरी, इसके साथ हम लूप पे कुछ कमांड चलाएंगे जिससे हमें ज्यादा समझ आए। तो जैसे देखिए, इसको तो मैं कमेंट कर देती हूँ ताकि ये बेवजह अगले कमांड में डिस्प्ले ना हो। अब जैसे सपोज देखिए, मेरे पास एक लिस्ट है जिसे मैंने अभी खाली छोड़ दिया है, और मैं चाहती हूँ कि इसे रन टाइम पे, यहाँ पे कुछ ट्रिक्स और टिप्स भी आएंगी पाइथन की, जो कलेक्शन और लूप की होगी वो इस वीडियो के बाद बनाएंगे। तो अभी मैं सिंपल सिंपल लूप को कलेक्शन के साथ कैसे वर्क करेंगे वो बता रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे सपोज दैट कि मेरे पास एक लिस्ट है, और मैं चाहती हूँ कि लिस्ट में मैं वैल्यू डालूं यूजर से डाल के। तो अभी तो मेरे पास कोई रेंज नहीं है, तो रेंज जो है मैं यूजर से पूछ लेती हूँ। तो यूजर से हमने रेंज पूछ ली कि कितने आइटम उसको डालने हैं। तो हमने यहाँ पे इनपुट किया, और यहाँ पे हमने बोला एंटर रेंज, रेंज भी मतलब कि एंटर लेंथ, ये मैंने यूजर से पूछ लिया। अब जो भी यूजर ने एन डाला, उतने टाइम्स उतनी वैल्यू आपको लिस्ट में डालनी है। तो उसके लिए आप लूप चलाइए। चलिए, एन के रूप में माना आपने 10 डाला, तो इसका मतलब आपको लूप के अंदर 10 वैल्यू डालनी है। लेकिन 10 वैल्यू डालने के बाद इंडेक्सिंग आपकी 0 से ही स्टार्ट होगी, यानी एल के अंदर, लिस्ट के अंदर आपकी फर्स्ट वैल्यू जाएगी 0 इंडेक्स पर। तो इसीलिए बेटर होगा कि मैं यहाँ पे सिर्फ रेंज एन कर दूं। तो एन अगर 10 है तो इंडेक्सिंग 0 से 9 तक होगी, क्योंकि 0 से स्टार्ट होगी और एन से एक कम यानी 9 तक जाएगी। 0 से 9 तक 10 वैल्यू तक हमारा लूप चलेगा, और 10 वैल्यू यूजर मतलब इसमें डाल पाएगा। तो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया कि भाई आपको एन तक चलना है, तो स्टार्ट नहीं दिया तो ऑटोमेटिकली 0 स्टार्ट होगा। अब 10 बार मतलब जितनी वैल्यू रेंज आपने दी उतनी बार हम यूजर से वैल्यू लेके डालेंगे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे डालने वाले हैं वैल्यू। आप चाहे तो सिंपली पहले वी में ले लीजिए, इंट इनपुट एंटर एलिमेंट, एलिमेंट्स नहीं करती हूँ, एलिमेंट, और वो वैल्यू आपको डालनी है लिस्ट में। तो आपको याद होगा लिस्ट में मैंने आपको कमांड पढ़ाया था इंसर्ट। इंसर्ट में आई है पोजीशन, तो पहली बार आई की वैल्यू क्या होगी? 0, क्योंकि ऑटोमेटिकली वो 0 से चलता है।
तो 0 पोजीशन पे चढ़ाना है b को, फिर ऑटोमेटिकली i + 1 हो जाएगा, तो 1 के लिए फिर वैल्यू मांगेगा और फिर आपको वैल्यू देगा। अगर आप चाहे तो ये b की जगह पर ये जो मैंने ऊपर लिखा है इंट, ये आप डायरेक्ट यहाँ लिख सकते थे, बट आपको इजी हो इसलिए मैंने इतना किया। उसके बाद आपने जब वैल्यू डाल दी तो नीचे बाहर लूप के आगे निकल के आप अपनी लिस्ट को प्रिंट कर दीजिए और देख लीजिए कि आपकी वैल्यू लिस्ट में डली भी है कि नहीं। तो उसके लिए मैंने यहाँ लूप चलाया, सॉरी सवाल रन किया। तो सबसे पहले लेंथ मैंने डाला 5। अब ये 5 बार वैल्यू मांगेगा। ओके, तो मैंने पहली वैल्यू डाली जैसे 12, सॉरी 1 डल गई, 12, 34, 23, 45, 5 वैल्यू उसने ली, लूप ही 5 बार चला और ऑटोमेटिकली देखिए फर्स्ट वैल्यू 0 इंडेक्स पे, दूसरी वैल्यू 12 इंडेक्स पे, तीसरी वैल्यू 34 सेकंड इंडेक्स पे, और इस तरह से उसने पांचों वैल्यू ले ली। तो ये एक तरीका था हमारे एक कलेक्शन लिस्ट के साथ रन टाइम पर वैल्यू लेने का। लिस्ट में हम रन टाइम पे वैल्यू डाल सकते हैं क्योंकि इंडेक्स वगैरह पता होते हैं और हम रन टाइम पे वहां पे इंसर्ट वगैरह कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरे पास टपल होता तो क्या करते, तो देखते हैं। मेरे पास एक टपल है जिसमें मैंने वैल्यू डाली 23, 45, 67, सिर्फ 3 वैल्यू डाली। ओके, और मैंने यहाँ पे एक लूप चलाया फॉर i in t, और मैंने यहाँ प्रिंट किया और यहाँ पे i को प्रिंट किया। तो देखिए कुछ होता है क्या। ओ, अब ये ऊपर वाला सवाल भी चलेगा और हमें वैल्यू भी डालनी पड़ेगी। तो मैं काम करती हूँ 4 ही लेंथ डाल देती हूँ, 1 2 3 4, 34 डल गया, 4, ये 5 वैल्यू आ गई। उसके बाद देखिए नीचे आया 23, 45, 67। ये क्या हुआ, तो हुआ ये कि मैंने यहाँ पे एक लूप चलाया, मैंने टपल लिया। टपल में हमें एक एक वैल्यू डाल नहीं सकते, हमने डायरेक्ट टपल बनाया और मैंने यहाँ पे बोला जब तक टपल की लेंथ है तब तक चलना है। तो टपल की लेंथ है 3, तो तब तक चलना है और वहां से एक एक वैल्यू उठाना है। तो टी इन टी एक तरीके से रेंज ही है, और वो रेंज बनाएगा 3 और ऑटोमेटिकली 0 से शुरू होगा, 3 से 1 कम चलेगा, तो ऑटोमेटिकली वो उस इंडेक्स की वैल्यू उठा उठा के आई में डालेगा। इस बार आई इंडेक्स नहीं है, आई वैल्यू है, याद रखिए। तो इस प्रकार के लूप में क्या होता है, इस प्रकार के लूप में हम इसे कंप्रेसर भी कहते हैं, मैं आगे और इसके बारे में डिटेल बताऊंगी। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जब तक इस कलेक्शन में आइटम है, इसको हम लोग यहाँ पे हम इसको इटरेटर बोलते हैं। इटरेटर का मतलब है कि एक कलेक्शन है और उस कलेक्शन में जब तक मेरे पास आइटम है तब तक लूप चले और उस कलेक्शन में से एक एक आइटम निकल निकल के आए। तो सेम यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ कि मैंने इटरेटर का यूज किया, मैंने टी के रूप में कलेक्शन का यूज किया और लूप चलाया कि जब तक इसके अंदर आइटम है तब तक चले और उसमें से एक एक आइटम आई में निकल के आए और यहाँ प्रिंट हो। तो मैं फिर से कह रही हूँ, ध्यान दीजिए, यहाँ पे आई इंडेक्स नहीं है, यहाँ पर आई एक एक वैल्यू है। तो वो इस रेंज में से ऑटोमेटिकली इंडेक्स बनाकर उसकी वैल्यू उठा के आई को देता है। जबकि ऊपर वाले केस में रेंज एन कर दिया तो वो सिर्फ आई एक इंडेक्स बन गया, यहाँ पर आई एक इंडेक्स है। चलिए एक और बताती हूँ। चल मान के चलिए मेरे पास एक लिस्ट है और लिस्ट में मैंने वैल्यू डाली 23, 56, 78, ये मैंने 3 वैल्यू डाली और इन सबको ना मैं कमेंट कर देती हूँ वरना देखना है। तो लिस्ट को देखने के लिए हमने यहाँ पे लिखा रेंज और रेंज में जाकर हमने लिखा लेंथ ऑफ ए। तो अब यहाँ पे फिर से देखिए, यहाँ पे रेंज है लेंथ ऑफ द ए तक, तो आई यहाँ पे फिर से इंडेक्स है और यहाँ पे हमें वैल्यू देखनी है ए इंडेक्स वैल्यू। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं, आ गया। लेकिन सेम केस अगर हमने यहाँ पे किया होता इन ए तो फिर आई इंडेक्स नहीं होता बल्कि आई वैल्यू होता। तो देखिए, तो ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, लेकिन कलेक्शन के साथ लिस्ट के एग्जाम्पल बहुत हैं और कुछ टिप्स भी हैं जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि सारी चीजें अगर हम इस वीडियो में करेंगे तो वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इस तरह से कुछ और कलेक्शन, कुछ ट्रिक्स और कुछ और लूप्स लेकर आएंगे। और अगर आपको इसमें कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।